किंगडम मोनेरा के बाद में जो अगला किंगडम आता है विटेकर के अकॉर्डिंग वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर का मतलब आपको पता ही है कि जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात ये आती है, देखिए कि प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल है, यानी कि बोल सकते हैं कि वही उनकी सिंगल सेल है, वही उनकी कंप्लीट बॉडी है। तो इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किस में आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो यहाँ से ये भी मानते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टा है, ये एक तरह से लिंक बनाता है किसमें, इससे पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये पढ़े थे, किंगडम मोनेरा। तो एक तरफ तो ये लिंक करता है इससे, ठीक है, दूसरी तरफ ये लिंक करता है जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनसे। देखिए खुद जो है, जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और ये मोनेरा क्या थे, ये हैं सभी प्रोकैरियोट्स हैं, सभी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जैसे इसमें मेन कौन से आते हैं आपके, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये वेन है आर.एच. विट्टेकर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 किंगडम है। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या करता है, मोनेरा एक तरफ और दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इनके बीच में लिंक बनाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पता लग रहा है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो मोनेरा आए, फिर उसके बाद में एवोल्यूशन हुआ और मोनेरा से यानी कि प्रोकैरियोट से क्या बने, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने। ठीक है, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उनसे क्या बने, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने, किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से ही क्या बने फिर मल्टी सेलुलर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, इस तरीके के यूकैरियोट्स बने। तो ये लिंक बना रहा है एक तरह से। ठीक है, एक तरफ मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स और एक तरफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कौन, किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये जो अगर नाम की बात करते हैं तो ये नाम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अगर एक फैक्ट की बात बता देता हूँ ऐसे ही, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात करी थी मोनेरा के अंदर कि ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ऐसे ही प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मतलब क्या हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं इसके अंदर जो प्रोटिस्टा के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और जो हेटेरोट्रोपिक की बात करते हैं तो हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए। ठीक है, इसके अंदर या तो वे होलोजोइक हो सकते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर बताऊं, बिल्कुल सिंपल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को निगल लेते हैं और डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता है, उनको बोलते हैं होलोजोइक। हेटेरोट्रोपिक का ही है, जैसे हम हैं, हम भी होलोजोइक हैं, हमारा डाइजेशन कहाँ है, निगलने के बाद हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। या फिर हो सकते हैं सैप्रोफिटिक, ये सब किसका टाइप आ रहे हैं, ये हेटेरोट्रोपिक के टाइप आ रहे हैं। या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करते हैं, जैसे मोस्टली फंजाई की बात आती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो करते हैं। तीसरी बात आती है तो या ये पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिजीज भी कर सकते हैं उनको। तो हम यहाँ से क्या पॉइंट आता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक में इन मेन 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। होलोजोइक फूड को इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं निकल के, सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करते हैं, और पैरासाइट जो होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, पैरासिटिक।
तो ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं होस्ट को और होस्ट पर, और उसको डिजीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये हम मेन बात कर रहे हैं नॉर्मल किंगडम प्रोटिस्टा की। और अगर आगे देखते हैं तो और इसके अगर पॉइंट देखें तो देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मींस मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस होता है लोकोमोशन मूवमेंट में, आपको पता होगा। ठीक है, ये कैसे, या तो ये सीडोपोडिया से कर सकते हैं अपनी। सीडोपोडिया देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सीडोपोडिया अमीबा के अंदर इस तरीके से क्या करता है, सीडोपोडिया क्या करते हैं, सीडोपोडिया बन जाते हैं। सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, इनकी हेल्प से कर सकते हैं, जिससे कि फूड ले लेता था। ऐसे मूवमेंट भी ऐसे करते हैं, क्योंकि जो इर्रेगुलर शेप होती है जिन प्रोटिस्ट की, इर्रेगुलर मतलब जो डेफिनिट शेप ना हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से अपना मूवमेंट करते रहते हैं। तो वो सीडोपोडिया की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर सीलिया हो सकती है उनके ऊपर। ठीक है, सीलिया आपने देखा होगा, सीलिया जैसे पैरामीशियम आपने 9th वगैरह में देखा हो, तो इस पर क्या होती है, सीलिया होती है ऐसे। ठीक है, पैरामीशियम पे क्या होती है, सीलिया होती है। ठीक है, या फिर फ्लैजेला जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, फ्लैजेला से कर सकते हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं भाई, बड़े बड़े सीलिया से बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, पीले से बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जैसे नाव चलती है, चापू जो होता है, इस तरीके से ये भी इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो मूवमेंट कैसे हो सकती है, सीडोपोडिया से। देखो सीलिया और फ्लैजेला के अलावा भी सीडोपोडिया से मूवमेंट कर सकते हैं। ये कौन कर सकते हैं, प्रोटिस्ट के, किंगडम प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो। आगे बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है इनके अंदर। देखिए अभी नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक किंगडम इसका फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया वहाँ पर पढ़ेंगे फिर। तो रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, तो देखिए जो किंगडम प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ए सेक्चुअल और सेक्चुअल मेथड दोनों से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जनरली हम देखते हैं तो ये मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं, एक तो बाइनरी फिजन यूज़ करते हैं भाई। इसमें आप याद कर सकते हैं जैसे अमीबा आपने देखा था कि अमीबा क्या करता है, 10th क्लास में देखा कि 2 अमीबा इस तरीके से बन जाते हैं, तो नॉर्मल बाइनरी फिजन करते हैं। तो ये अमीबा इसी के अंदर आएगा, किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो बाइनरी फिजन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो एक मेन मेथड यूज़ करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको याद आएगा कि बाइनरी फिजन जो है, ठीक है, एक तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। और कौन करता था, याद करें 10th क्लास में तो याद आएगा, स्पोर फॉर्मेशन फंजाई करते थे। ठीक है, यानी कि फंगस जैसा भी इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये तो मेन हुए किसके, एसेक्सुअल के। इन दो को जैसे ये मेन है जिनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल तरीके से। सेक्सुअल आपको पता है क्या होते हैं कि भाई गैमीट्स बनेंगे, गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा। तो मेन ये है। उसके बाद में देखिए कि आगे जब हम इसके फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे तो पैरासाइट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, तो क्या करते हैं ये डिजीज भी करते हैं। जैसे आपने सबसे कॉमन सुना होगा, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम मीन्स जो मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया करता है। ठीक है, और बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, उससे होती है। अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है, ये सब इनसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीमारियां हैं जो आगे भी हम फर्दर बात करेंगे। अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन प्रोटिस्टा का दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं तो देखिए ये तो क्या एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जो संख्या है अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशन अब अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल का मतलब जैसे कि पानी की कमी है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है किंगडम प्रोटिस्टा के मोस्टली कैसे हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कि पानी में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली अधिकतर केसेस में देखा गया है कि ये ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं प्रोटिस्टा के एक्वेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैरीन में भी मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस हैं जो अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है,
और मॉइस्ट हैबिटेट में मिल जाते हैं। तो मोस्टली क्या है कि पानी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटिस्टा कैसे हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे पानी की कमी हुई, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पीएच वगैरह डिसबैलेंस हो गई है, तो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के अंदर आता है, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं सिस्ट, सिस्ट बन जाती है। तो ये हार्ड कवरिंग क्या करती है, थिक हार्ड कवरिंग, ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे ऑर्गेनिज्म को बचाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, पानी वगैरह आ जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, और वाटर को ऑब्जॉर्ब करके ये ब्रेक हो जाएगी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाता है। और जिस दौरान ये सिस्ट के अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म, वो उस टाइम पर ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि इनर्ट, इनएक्टिवली ये पड़ा रहता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है, रप्चर हो जाती है, पानी लेके अब्जॉर्ब करके सिस्ट वॉल हट जाती है और ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये थे नॉर्मल, हमने जनरल जो फीचर की बात करी किंगडम प्रोटिस्टा की। उसके बाद में जो फर्दर क्लासीफाई किया गया अलग अलग क्लासेस में, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो उनको देखते हैं। तो यहाँ से क्या है कि चीज़ों को अगर एनसीईआरटी समझनी है तो आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपको समझ के चलना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एनसीईआरटी क्लियर होगी, तब जाके कहीं आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखते हैं इनके जो क्लासिफिकेशन है फर्दर, इनको प्रोटिस्टा को किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है उनमें। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि 5 आपको दिए गए हैं, 5 कैटेगरी में किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा के जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स, उसके बाद में आते हैं यूग्लेनॉइड्स, फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और लास्ट आते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये 5 है। या तो आप सीधा इन 5 को एक एक करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर इनको याद करने का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक ईजी तरीका है। उससे क्या होगा कि एक तो आपको इनके फीचर्स पता लग जाएंगे, कुछ 3-3, 4-4 फीचर्स आपको नॉर्मली पता लग जाएंगे। ठीक है, और एक अलग से नॉलेज मिलेगी और कुछ भी, तो उसको भी देखते हैं। जो आपको अच्छा लगे सिंपल ऐसे कर ले, या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए जो ये क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स हैं, तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फोटोसिंथेटिक के लिए एक वर्ड क्या यूज़ करते हैं कि भाई ये ऑटो, अपना फूड जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं या तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट हैं। तो आप इसको एक कैटेगरी तो कौन सी होगी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोल ले या ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट बोल ले, क्योंकि अपना फूड ये खुद बना सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में, इनके पास में पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ दिखाई देती है कि दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो दिमाग में आता है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये कैसे हैं, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट। तो हम बोल सकते हैं इनको कि दे आर प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, ये प्लांट की तरह के प्रोटिस्ट कहे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं, देखिए एक तो बात ही आती है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, एक तो ये न्यूट्रिशन जो है इनका वो सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक होता है इनका मोस्टली, कुछ पैरासाइट भी है लेकिन मोस्टली कैसे है, पैरासिटिक सैप्रोफिटिक होता है। यानी कि ये कैसे हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। कैसे हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो दूसरा कैटेगरी क्या, पहली थी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरे आ जाएंगे डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स जैसे प्रोटिस्ट। अब आपको याद आता है कि जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, 10th में भी पढ़ा था कि सबसे मेन जो सैप्रोफिटिक, जो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करता है वो कौन से हैं, दिमाग में आता है कि फंजाई। तो जैसे ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ऐसे ही इनको जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनको क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ से हेडिंग तो हमारी आ जाएगी फोटोसिंथेटिक, डिकम्पोजर्स, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंगस
लाइक प्रोटिस्ट, अगर आप सोच सकते हो तो देखो यहाँ से निकल रहा है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट कह सकते हैं। तीसरा जो आता है यहाँ से ये, ठीक है, प्रोटोजोन्स। जोन्स मतलब क्या है, जू, जू मतलब एनिमल्स, यानी कि ये कैसे हुए भाई, इनका न्यूट्रिशन वैसे है, निगलना है, पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, इनको कह सकते हैं। तो आपको कैटेगरी कौन कौन सी, भाई देखो, या तो आप सीधा ये लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो ये प्लांट्स लाइक है, ये अपने मन में रखे, ये फंगस लाइक है, ये मन में रखें, इससे आपको फीचर्स पता लग जाएंगे। और एनिमल लाइक, ये भी अपने मन में रखें। जो मेन हेडिंग अगर लिखनी है तो कैसे, पहली आ जाएगी, दूसरी है, और तीसरी क्या लिख सकते हो, प्रोटोजोन्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की हल्का सा बात करूंगा, जिसके अंदर क्या आती है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स। उसके बाद में हम क्या शुरू करेंगे, क्राइसोफाइट्स को शुरू करेंगे, उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स को, और उसके बाद यूग्लेनोइड्स को, उसके बाद आएगा डिकम्पोजर्स में स्लाइम मोल्ड्स। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो पहले हम देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, उसमें बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को उनके नेचर के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसके अंदर क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स आ रहे हैं। सेकंड आ रहा है डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आ रहे हैं। और लास्ट आ रहा है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। अब देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो ये 5 कैटेगरीज ही, कौन कौन सी, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। बस यहाँ पर उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इससे फ़ायदा होगा आपको कि कुछ फीचर्स आपके डायरेक्टली याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि ये 5 कैटेगरीज दी हैं कि फंगस की तरह डिकम्पोजर कौन है, तो सीधा देखिए डिकम्पोजर में कौन आ रहा है, स्लाइम मोल्ड। अपना फूड खुद कौन बना सकते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में तीनों आ रहे हैं, तीनों अपना फूड बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। तो इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को शुरू कर रहे हैं। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में ये तीनों आ रहे हैं। तो जब भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात होगी तो इसका मतलब तीनों की बात हो रही है। फिर बाद में हम इनको एक एक अलग अलग लेके चलेंगे। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इसके अंदर वो सभी प्रोटिस्ट आते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो ये तीनों आ रहे हैं, तो यानी कि ये तीनों अपना फूड खुद बना सकते हैं। इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को प्रोटिस्टन एल्गी भी कहते हैं। प्रोटिस्टन एल्गी भी इनको कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले जो है यूनिसेलुलर एल्गी जो थे उनको नॉर्मल एल्गी के साथ रखा गया था बाद में। अब देखिए जो फीचर है किंगडम प्रोटिस्टा का वो ये है कि ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसके अंदर आएंगे। तो एल्गी तो क्या होता है, यूकैरियोट होता है। अब यूनिसेलुलर एल्गी को नॉर्मल एल्गी से हटा के कहाँ रख दिया गया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, और अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टन एल्गी भी कहते हैं। अब ये जो प्रोटिस्टन एल्गी मीन्स इन तीनों के लिए बात हो रही है, तीनों को बोल सकते हैं। अब बात यह है कि जो ये प्रोटिस्टन एल्गी है ये वाटर के ऊपर, नॉर्मल जो पानी है, पानी के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्या करते हैं, दे पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करंट। वाटर जो पानी है, जो धारा है पानी की, उसके ऊपर नॉर्मल ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं। जैसे एक कागज का टुकड़ा, आपने कागज़ को, पेपर को नॉर्मल पानी के ऊपर डाल देते हैं तो पानी के ऊपर जैसे फ्लोट करता है, इस तरीके से ये फ्लोट करते हैं पैसिवली। पैसिवली मतलब बिना किसी एनर्जी का यूज़ किए। एक जैसे आदमी ये तैर रहा है या कोई मछली तैर रही तो अपनी एनर्जी वो यूज़ कर रही है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर पैसिवली बिना अपनी एनर्जी के जैसे जैसे पानी जिधर जाएगा वैसे ही ये भी फ्लोट करते हैं। और जो अपने इस तरीके से करता है उनके लिए वर्ड क्या यूज होता है, प्लैंकटन्स उनको बोलते हैं, प्लैंकटन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर के ऊपर पैसिवली बिना एनर्जी के तैरते हैं, यानी कि फ्लोट करते हैं, उनको प्लैंकटन्स बोलते हैं। और ये प्लांट के जैसे हैं, तो प्लांट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फाइटो। तो ये क्या वर्ड हो गया पूरा फाइटो प्लैंकटन्स। तो इनको क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन्स कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर करंट, उनके लिए फाइटोप्लैंक्टन वर्ड यूज़ किया जाता है। अब अगर एनिमल्स होते तो प्लैंक्टन्स तो था ही, बस वहाँ पे क्या आ जाता है, जू प्लैंक्टन्स आ जाता है, जू वर्ड आ जाता है और पूरा बन जाता है जू प्लैंक्टन्स। अब देखिए जो
किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है ये सभी क्या है, ये एक्वेटिक है मोस्टली, अधिकतम कैसे हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, कोई फ्रेश वाटर में और कोई मैरीन के अंदर। तो ये तो जनरल सी बात की हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम एक एक करके, देखिए एक पहला आ जाएगा क्राइसोफाइट्स, फिर आ जाएंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लेनॉइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर का स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ेंगे लास्ट में प्रोटोजोआ पढ़ेंगे हम बाद में। तो पहले इसके बाद में फर्स्ट हेडिंग कौन सी आ रही है, क्राइसोफाइट्स आ रही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो पहली हेडिंग कौन सी है, क्राइसोफाइट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उसमें पहला ग्रुप आता है क्राइसोफाइटा, और उनके ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट से सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मिट्स भी कहते हैं। अब देखिए जो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी हैं ये क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, यानी कि पानी के ऊपर जो फ्रीली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है, वाटर करंट के साथ में। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर, ये कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर और साथ में जो समुद्री पानी है दोनों मिलते हैं। फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड, रिवर और लेक वगैरह का जो वाटर है उसमें मिल सकते हैं, और समुद्री पानी दोनों में टाइप के जो वाटर है उसमें पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ 2 हाल्स, यानी कि 2 टुकड़ों में बनी होती है। जैसे साबुन होता है, सोप बॉक्स होता है, एक ऊपर का लिड होती है, ढक्कन होता है उसका, एक नीचे का लिड होता है, ढक्कन होता है। तो 2 बॉक्स होते हैं उसके, मतलब 2 लिड होते हैं, लिड मतलब 2 ढक्कन होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऊपर का लिड है, ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे, एपीथीका बोल लेंगे, एपीथीका बोलते हैं। और जो नीचे का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपोथीका बोलते हैं, ठीक है, एपीथीका और हाइपोथीका। तो यहाँ पर क्या बोला कि 2 हाउस में 2 टुकड़ों में रहता है, ठीक है, और ये 2 टुकड़े सेलुलोज के बने होते हैं, और इनके बीच बीच में क्या रहता है, सिलिका। सिलिका जो है वो भरी हुई रहती है, बीच बीच में सिलिका रहती है। सिलिका क्या होती है, थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है, रेत जैसा, जैसे हार्ड मटेरियल होता है, जिससे कि जो सेल वॉल है वो पूरी पूरी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो सोप बॉक्स की तरह लगता है, सिलिका बीच में भरी हुई रहती है। ऊपर के जो लिड है, ढक्कन है, उसको एपीथीका और नीचे वाले को हाइपोथीका बोलते हैं। द सिलिकेटेड सेल वॉल इज़ कॉल्ड शेल और फ्रस्ट्यूल। जो सिलिकेटेड यानी कि जो सोप बॉक्स की तरह जो इनकी सेल वॉल है, उस जिसके अंदर सिलिका भरी हुई है बीच बीच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इस तरह के पूरे पूरे सेल वॉल को, सिलिकेटेड सेल वॉल को बोलते हैं शेल या फिर फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। यानी कि ऐसी सेल वॉल जिसमें सिलिका भरी हुई है उसको शेल और या फिर फ्रस्ट्यूल कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, जो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, कि ड्यू टू द सिलिका देयर सेल वॉल, देयर मतलब इनकी डायटम्स की, सेल वॉल इज़ हार्ड। सिलिका की वजह से इनकी सेल वॉल हार्ड होती है, और जो है जब ये मर जाते हैं, मान लीजिए जैसे फ्लोट कर रहे हैं अभी तो समुद्री पानी पे ऊपर, लेकिन जब मर गए हैं तो मरने के बाद में धरती पे बैठ जाते हैं, समुद्र में नीचे बैठ गए, और जहाँ पर बैठेंगे तो सिलिका जो है इनकी सेल वॉल के अंदर, भाई सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिलिका जो है धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाती है, जमने लगती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, इनके मरने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जिससे क्या होता है, कुछ सालों बाद क्या होगा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में धीरे धीरे क्या वो सिलिका जमने लगती है, सिलिका के एक तरह से पत्थर की तरह तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के जो डायटम्स वहाँ पर रहते हैं, वो जो धरती जिस तरह की हार्ड बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, डाई एटोमाइट कहते हैं, या फिर उनको डाई एटमस अर्थ, जो अर्थ जिस तरह की हो जाती है धरती, वो डाई एटमस अर्थ कहलाती है, क्योंकि डाई एटम्स वहाँ पर मर के इकट्ठा हो जाते हैं। वो तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो सिलिका है वो ख़त्म नहीं होती, तो पत्थर की तरह बिल्कुल हार्ड पार्ट उस एरिया का हो जाता है। तो ऐसी अर्थ को डाई एटमस अर्थ या कीजलगो ये भी इसको कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके बाद पिगमेंट की बात करते हैं। देखिए जब ये फोटोसिंथेटिक है, मीन्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या चाहिए, इनको पिगमेंट चाहिए। तो पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है,
और ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल में भी कौन सा है, फ्यूकोज़ैंथीन है। ठीक है, इन पिगमेंट की वजह से ही क्या है, ये कैसे दिखाई देते हैं, ये गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं तो स्टोर फूड अगर देखते हैं तो उनका ल्यूकोसिन और ऑयल जो कि फैट की कैटेगरी में आता है वो आएंगे। इमोटाइल, इमोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास में फ्लैजला नहीं होता, कि फ्लैजला हो तो मूवमेंट करे भी, तो इनके पास में मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, फ्लैजला नहीं है, तो ये मूवमेंट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं पैसिवली, यानी कि अपनी तरफ से एनर्जी नहीं लगाएं। जैसे कागज़ का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वाटर करंट के साथ में वो कागज़ का टुकड़ा भी क्या होता है, तैरता है, ऐसे ये भी फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। प्लैंक्टन्स बोलते हैं, प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, फूड बनाते हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। समुद्र के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसमें सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो डाईएटम्स ही बनाते हैं, सबसे ज़्यादा जो है डाईएटम्स बनाते हैं। ये अराउंड जितना भी बनता है उसमें अराउंड 50% तक जो फूड बनता है वो जो है डाईएटम्स, ये ब्राउन एल्गी जो है, गोल्डन एल्गी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो मेन पॉइंट थे। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जो बन जाता है, इसमें जो एक तो ये वाला पॉइंट था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक जो है इनके जो फंक्शन है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ आ सकते हैं, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पॉइंट तो हमने देखे, अब देखते हैं इसके 4-5 जो यूज़ हैं, जो रोल है वो देखते हैं। देखिए, जो डाईएटोमियस अर्थ जो होती है, ठीक है, वहाँ से जब डाईएटोमाइट वो जो अर्थ है उसका जो पोर्शन सब्सटेंस जो निकालते हैं वहाँ से, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो रफ़ और ग्रिटी, मतलब कि खुरदुरा सा होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, रफ़ एंड ग्रिटी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो डाईएटोमाइट है, जो वहाँ से डाईएटोमस अर्थ से जो निकला हुआ जो मटेरियल है जो निकालते हैं, उसका यूज़ ऑयल और सिरप जो है उनके फिल्ट्रेशन, उनको छानने में काम आता है। ठीक है, जैसे पत्थर होता है, आप देखते हैं तो पानी निकलता है, रिस के निकलता है तो छन जाता है, इस तरीके से फिल्ट्रेशन में काम आता है। स्टोन पॉलिशिंग, ठीक है, स्टोन पॉलिशिंग या फिर मेटल पॉलिशिंग, उन पे पॉलिश करने में भी काम आता है, क्योंकि चमकता है थोड़ा, इनको पेंट में मिला के तब यूज़ करते हैं। एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स एंड साउंड प्रूफिंग, जैसे कुछ घर वगैरह साउंड प्रूफ, जो आवाज़ ना आए, इस तरह घर बनाने में भी यूज़, रूम्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ यूज़ इसके डाईएटम्स के, ठीक है, मीन्स क्राइसोफाइट्स के। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लेनॉइड्स की।